हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओटीपी चैनल। ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चीज़ के बारे में जानने वाले हैं जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, जिसका टॉपिक है बर्निंग ट्रिक्स। बर्निंग ट्रिक्स का क्या मतलब है दोस्तों, कि कुछ ऐसे ट्रिक्स जानने वाले हैं जो कि हम अपने लाइफ में यूज़ करेंगे कंप्यूटर फील्ड के अंदर, और कीबोर्ड और के माध्यम से होगा वो। तो जिसका यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि यूज़फुल कीबोर्ड इन्फॉर्मेशन, यानी बर्निंग ट्रिक्स में हम जानने वाले हैं कि कीबोर्ड के कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के बारे में। जिसमें क्या आएगा, इस तरीके से आप सिस्टम जब ऑपरेट करते हैं तो आपके पास कीबोर्ड होता है। उन कीबोर्ड पर कुछ ऐसे शॉर्टकट कीज होते हैं जो हमें रोज़ यूज़ करने चाहिए और हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं, बहुत यूज़फुल होते हैं। चलिए, जिसके अंदर पहला जो है दोस्तों, वो ये है बर्निंग ट्रिक्स के अंदर कि सीक्रेट शॉर्टकट्स की यू डोंट नो अबाउट कीबोर्ड। यानी कीबोर्ड के ऊपर कुछ शॉर्टकट्स की होते हैं, शायद आप नहीं जानते होंगे। आज मैं उसके बारे में आप सभी को बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, पहला ट्रिक आपके सामने है, जिसका है कि क्लिक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी टू रीओपन क्लोज टैब इन क्रोम। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि आप जैसे ब्राउज़र पर बहुत से पेज ओपन करके रखते हैं और वो आपका अगर गलती से क्लोज हो गया, दो ब्राउज़र, पांच खोले हैं, दो बंद हो गया, तीन है, तो ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी जैसे ही करेंगे दो बार, तब जो दो क्लोज हुए हैं आपके ब्राउज़र के टैब, वो ओपन हो जाएंगे। और ये चंडीगढ़ के एक एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आया हुआ था ये। तो ये क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं कंप्यूटर क्वेश्चन के अंदर। ठीक है दोस्तों, आगे ट्रिक में बर्निंग ट्रिक के अंदर देखते हैं कि कौन सा ट्रिक है। अगला ट्रिक है हमारा कि कैसे हम मूव कर सकते हैं, मूव थ्रू ओपन टैब इन क्रोम। यानी कि क्लिक करते हैं अगर कंट्रोल प्लस टैब, कंट्रोल के साथ अगर टैब पर आप क्लिक करते हैं तो आप जो है क्रोम के ऊपर, यानी किसी ब्राउज़र पर काम कर रहे हैं, यानी स्पेसिफाई यहाँ क्रोम की बात कर रहा हूँ मैं, काम कर रहे हैं और उस पर मूव करना चाहते हैं बिना माउस के, तो कंट्रोल प्लस टैब के ज़रिए आप मूव कर सकते हैं। कहाँ? ये जैसे कि कंट्रोल है कीबोर्ड पे, और कंट्रोल के साथ टैब, जैसे ही टैब के क्लिक करेंगे आप, तो आप मूव करेंगे। यानी कि आपका, अगर आप यहाँ पर हैं, इस टैब पे हैं, तो इस पर आ जाएंगे, नेक्स्ट पर आ जाएंगे। इस तरीके से आप मूव कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं बर्निंग टेक्स्ट के अंदर। नेक्स्ट ट्रिक आपके सामने है, वो है हमारा कि कैसे जो है विंडो को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज किया जाता है। तो यहाँ कहता है कि क्लिक करें विंडो। विंडो की आप देख पा रहे हैं कीबोर्ड के ऊपर, ये जो सामने है आपके, इसके साथ प्लस करते हैं अप एंड डाउन एरो की को, तो क्या करेगा वो, अप करेंगे आप तो मैक्सिमाइज करेगा, यानी कि आपके क्लोज विंडो को ओपन कर देगा। और विंडो यानी कि जो टैब टैब डाउन होता है उसको ओपन कर देगा, और डाउन से करेंगे तो वो विंडो क्लोज कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो कीबोर्ड पर ऐसा एरो बना होगा आपका विंडो का, उसके साथ प्लस के साथ अप एंड डाउन का इस्तेमाल करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट ट्रिक जो है इसी के अंदर आपके सामने है दोस्तों, वो ट्रिक है कि किस प्रकार से आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और सडनली आपको क्या करना है, माई कंप्यूटर ओपन करना है। यानी कि जहाँ पर हमारे हार्ड डिस्क जो है अल्फ़ाबेटिकल वर्ड में होते हैं, तो उसको करना है। तो शॉर्टकट की क्या है कि क्लिक विंडो प्लस ई टू ओपन माई कंप्यूटर विंडोज़। यानी माई कंप्यूटर, जहाँ पर स्टोरेज के से ये फाइल होती हैं, ये माई कंप्यूटर है, आपको आइकन में दिख रहा होगा यहाँ पर। इसको ओपन करने के लिए शॉर्टकट की है, विंडो के साथ आप कीबोर्ड पर ई प्रेस करेंगे, डब्ल्यू के बगल में ई होता है। जैसे ही शॉर्टकट ये प्रेस करते हैं तो आपको माई कंप्यूटर में डायरेक्ट खुल जाएगा आपके सामने पॉपअप विंडो उसका। आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे, जो भी ई ड्राइव, सी ड्राइव, एफ ड्राइव, जिसमें भी काम है आप वहाँ से कर सकते हैं। शॉर्टकट बिना टाइम वेस्ट किए हुए, कि मतलब आपके पास कीबोर्ड का इस्तेमाल ये करके कर सकते हैं, न कि माउस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे से इसी के अंदर जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन आता है कि यूजफुल कीबोर्ड इंफॉर्मेशन। अभी तक मैंने आपको चार ट्रिक बताए जो कि बर्निंग ट्रिक्स है, ये जो कि हमें यूज़ करना चाहिए डेली, और वो ट्रिक्स आपने सीखा हुआ है, देखा है। अब आप कुछ कीबोर्ड की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि एक इंस्टेंट लॉक, इंस्टेंट लॉक
मतलब कि आप काम कर रहे हैं, आपके बॉस ने बुलाया और आप चाहते हैं कि मेरा जो कीबोर्ड सॉरी मेरा कंप्यूटर जो है कोई भी ना देख पाए कि मैं क्या कर रहा था, तो सडनली क्या करेंगे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि विंडो की को प्रेस करेंगे एल के साथ। जैसे ही विंडो के एल के साथ प्रेस करेंगे, आपका जो कंप्यूटर होगा वो लॉक हो जाएगा। लॉक हो जाएगा तो अदर पर्सन आपके कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पासवर्ड जब तक पता नहीं होगा तब तक वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से आप जो है अपने पीसी, लैपटॉप, अगर सडनली आपको जाना पड़ रहा है तो आप विंडो के साथ एल प्लेस कर दिए और आप इतना मतलब जैसे कि क्लोज करने के हमें सारी चीज़ें बंद करने की ज़रूरत पड़ती है, वो नहीं पड़ेगी। सीधा विंडो एल कीजिए, इंस्टेंट लॉक हो जाएगा आपका कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, आगे बोलते हैं कीबोर्ड का नेक्स्ट यूज़फुल इंफॉर्मेशन है परमानेंट डिलीट। जैसे कि हम कुछ भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम कुछ भी डिलीट कर रहे हैं तो वो अगर हमें नहीं चाहिए दोबारा, तो हमें परमानेंट डिलीट करना चाहिए। न हम क्या करते हैं, कोई भी डेटा होता है उस पर राइट क्लिक करते हैं, डिलीट कर देते हैं, या उसको सेलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड पर डिलीट बटन दबाकर डिलीट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, पर ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, परमानेंट डिलीट करना है। प्रेस करना है शिफ्ट प्लस डेल। डेल मतलब डिलीट की को शॉर्ट में डेल लिखा होगा या पूरा डिलीट भी लिखा होगा। टू परमानेंटली डिलीट के लिए आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ डिलीट बटन को क्लिक करेंगे, वो आपका डेटा परमानेंट डिलीट हो जाएगा कंप्यूटर के अंदर से। ठीक है दोस्तों, अदरवाइज आप डिलीट सिर्फ करते हैं तो आपका डेटा कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाएगा, जहाँ से कोई चाहे तो आपके फाइल को देख भी सकता है रीस्टोर करके। या आप दोबारा चाहिए होगा तो आप परमानेंट डिलीट ना करें, और दोबारा नहीं चाहिए तो आप परमानेंट डिलीट कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसी के अंदर कीबोर्ड का अगला जो है शॉर्टकट की क्या है, और जो यूजफुल इंफॉर्मेशन जिसका टॉपिक का नाम दिया है स्पीड अप। यानी कि अगर आपको आपको कंप्यूटर लगता है कि जैसे आपने कंप्यूटर ओपन किया, लैपटॉप किया और वो स्लो चल रहा है और आप चाहते हैं थोड़ा सा उसमें स्पीड जो है बढ़ जाए, तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, जिस प्रकार हम अपने मोबाइल्स के अंदर कुछ फाइल्स यानी अनवांटेड या अननेसेसरी फाइल्स को डिलीट करते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर में भी कुछ अनवांटेड या अननेसेसरी या अनयूजफुल फाइल्स होती है जिनको हमें क्लीन करना होगा। तो उसके लिए क्या है शॉर्टकट की, तो विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या ओपन होगा। जैसे ही विंडो आर प्रेस करते हैं तो एक विंडो ये आपके पास सीएमडी जो है वो खुल जाएगा, और उसमें आपको लिखना है, टाइप करना है क्लीन एमजीआर। जैसे क्लीन एमजीआर करेंगे तो आपके साथ आप सामने बहुत सारे अनयूजफुल जो है फाइल्स आपके सामने आ जाएंगी, उनको सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। इससे क्या होगा, आपके कंप्यूटर में थोड़ा स्पीड जो है और स्मूथ हो जाएगा, और आपको यूज़ करने में बहुत अच्छा लगेगा। इंटर मतलब कि आपको काम करने में लगेगा कि थोड़ा काम फास्ट हो गया है। इस प्रकार से आप अपने कंप्यूटर को स्पीड अप कर सकते हैं, यानी उसको उसमें बूस्टिंग कर सकते हैं, थोड़ा उसके रैम्स को रिलीज़ कर सकते हैं। रैम्स जो अगर आपके कंप्यूटर में 4 GB रैम है, 3 GB यूज़ हो रहा है, तो इस तरीके से स्पीड अप करके रैम को यूज़ में कम ला सकते हैं, यानी 1.5 GB पर ले आएंगे तो आपका काम जो है और फास्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है कि कीबोर्ड के हेल्प से, जैसे कि मैंने लास्ट क्लासेस में बताए हैं कि कैसे इमोजीस या कोई भी सिंबल्स को ऐड कर सकते हैं, तो बाय कोड बताया था दोस्तों मैंने, और यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट ट्रिक दे रहा हूँ, जिसका क्या है, शॉर्टकट ट्रिक यही है कि विंडो आइकन जो है आपके कीबोर्ड पे है, उसके साथ आपको क्या प्रेस करना है, ग्रेटर देन का की, जहाँ पर ग्रेटर देन और डॉट जिस पर बना हुआ है उस वाले की को प्रेस करना है। तो उसमें से जब प्रेस करेंगे तो 2 बटन उस पे है, लेकिन उसमें से डॉट है, यानी कि जो पीरियड है वो काम करेगा, बटन पीरियड बटन काम करेगा, इसको पीरियड बटन कहा जाता है। यानी कि उसमें से डॉट, विंडो के साथ डॉट काम करेगा और आपका इमोजिस खुल के आ जाएगा। इमोजिस का एक कीबोर्ड खुल के आ जाएगा, जिसमें से आप इमोजिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप क्या है इमोजिस का इस्तेमाल, मतलब बिल्कुल जैसे कि आप व्हाट्सअप चलाते हैं तब करते हैं, या अदरवाइज फेसबुक चलाते हैं तब करते हैं, उस तरीके का इमोजी से पॉपअप आपके सामने आएगा और आप उसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट और लास्ट जो है यूज़फुल कीबोर्ड का इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, कि विंडो को मिनिमाइज करना,
इससे पहले भी मैंने आपको बताया मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना विंडो के साथ एरो की अप करेंगे तो मैक्सिमाइज होगा और डाउन एरो की को डाउन करेंगे तो मिनिमाइज होगा। लेकिन ये दूसरा है, इसमें क्या है कि प्रेस करेंगे विंडो के साथ डी टू मिनिमाइज ऑल द विंडोज। यही अंतर है दोस्तों कि वहां पर एक एक विंडोज जो है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज होगा, लेकिन यहाँ पर आपने बहुत सारे विंडोज खोले यानी मल्टीपल विंडोज पर काम कर रहे हैं। वर्ड भी खोला है, एक्सेल भी खोला है, पावर पॉइंट भी खोला हुआ है और ब्राउज़र भी खोले हुए हैं। तो उन सबको एक साथ मिनिमाइज करने के लिए शॉर्टकट की है आपके पास विंडो प्लस डी। दोस्तों इस प्रकार से आप जो है इसका इस्तेमाल करके आप अपने सारे विंडोज़ को एक साथ मिनिमाइज और मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं दोबारा अगर वो करते हैं तो। ठीक है, मतलब कि विंडो प्लस डी करते हैं तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ क्लास समाप्त की जाती है और मुझे विश्वास है आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होगा आपके लिए। और मैं आप सभी से विनती करूंगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आप सभी